हाय एक्वेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी नवंबर की रीडिंग। ये एक कंप्लीट लव रीडिंग है जिसमें मैं मनी और हेल्थ की एनर्जी भी आपसे डिस्कस करूँगी। तो नवंबर में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है वो डिस्कस करते हैं। जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, नवंबर लव। नवंबर में एक्वेरियस फील करेंगे स्ट्रॉन्ग पुल या शदीद ख्वाहिश एक ऐसे कनेक्शन के लिए जिसमें ईमानदारी के साथ एक्वेरियस को कोई लव करे। एक्वेरियस को डीपली लव चाहिए, एक्वेरियस को डीपर लव कनेक्शन चाहिए, लेकिन लव आपके लिए ख़ुद ब खुद फ्लो में आ जाएगा। एक्वेरियस रियली व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी शो करिए कि एक्वेरियस जो आपकी डिज़ायर है ना, वो जस्ट आप पर अब है कि अब आप अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर करें, किसी को एक्सप्रेस करें, बताएं आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर आप देखेंगे कि यस, लव खुद ब खुद फ्लो में आ गया है मेरी लाइफ में। सरप्राइजिंग एनर्जी एक्वेरियस। यहाँ पर एक रिकनेक्शन भी शो हो रहा है। एक्वेरियस नवंबर में एक्वेरियस डील करेंगे जेमिनी एंड लिब्रा से। ये साइन आपके साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल एंड इमोशनल केमिस्ट्री शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर रिकनेक्शन भी हो सकता है। फायर साइन एरीज, लियो या सेजिटेरियस जिस पर्सन के चार्ट में स्ट्रॉन्ग होगा उससे आपका रिकनेक्शन हो सकता है। लिब्रा का भी रिकनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन एंड रिकनेक्शन दोनों पॉसिबल हैं एक्वेरियस के लिए। नवंबर में जो कनेक्शन स्टार्ट होगा या रीस्टार्ट होगा उसकी एनर्जी मुझे इंटेंस दिख रही है, मगर यहाँ पर टेम्परेरी स्टार्ट भी हो सकता है एक्वेरियस, क्योंकि हो सकता है कि पॉज पोजीशन भी बन जाए, मगर इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। इसको डील करने पे डिपेंड करता है कि आप दोनों मिलके इसको कैसे डील करते हैं। ये कनेक्शन ग्रो करेगा और उसके बाद रियल लव में चेंज होगा। अगर ये न्यू है या अगर ये रिकनेक्शन है तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल शो कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, नहीं। आप दोनों को कंसिस्टेंट एंड इमोशनली ओपन रहने पर फोकस करना चाहिए। एक्वेरियस नवंबर की एनर्जीज शो कर रही हैं कि लिब्रा एंड लियो रिकनेक्ट हो सकते हैं एक्वेरियस से। ये पर्सन एक सीरियस एनर्जी शो कर रहा है जिसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म या सीरियस कमिटमेंट। और ये पास्ट का डीप बॉन्ड है, ये भी दिख रहा है एक्वेरियस। तो ये रिकनेक्शन एनर्जी अप्स एंड डाउन फेस कर सकती है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। पास्ट में जिस तरीके से आप लोग बातचीत करते थे, कम्युनिकेशन में जो भी मिस्टेक्स करते थे, वो दोबारा से रिपीट मत करें, वरना होगा क्या, बात शुरू हुई रुकी, फिर बात शुरू हुई फिर रुकी। और डिज़ायर क्या है, एक डीप कनेक्शन की, और डिज़ायर क्या है, एक परमानेंट या एक लॉन्ग टर्म की। तो फिर उसको डील भी वैसे ही करें ना एक्वेरियस। हो सकता है आपका पर्सन भी हेजिटेंट हो। तो यहाँ पर पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। एक्वेरियस अपने दिल की आवाज़ पर आप ट्रस्ट करें एंड अपने पार्टनर के एक्शन पर गौर करें और उनकी बातों पर मत जाएं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक्वेरियस आपका पार्टनर उतना जाहिर ना करे जो उसकी फीलिंग्स हों। स्टे ग्राउंडेड एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पर एक्वेरियस आपके लिए एक डीप लव है, इस एनर्जी में पोटेंशियल के साथ है। डील करने पर डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हैं। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मनी एनर्जी। यस, पैसों के मामलात कैसे रहेंगे एक्वेरियस। नवंबर में स्टेडी बट स्लो
फाइनेंशियल प्रोग्रेस दिख रही है एक्वेरियस के लिए। तो परेशान मत हो, स्लो इनकम या स्लो प्रोग्रेस रह सकती है, क्योंकि न्यू आइडियाज़ या न्यू कोलैबोरेशन न्यू डोर ओपन करेगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम दिख रही है। अब ये कोई साइड बिजनेस भी हो सकता है एक्वेरियस। पैसों को आपने खर्च कैसे करना है, देखें, या तो आप जज्बाती होकर या जल्दी से पैसे खर्च करने पे बिल्कुल भी फोकस मत करें। बचाएं, अपने हाथ को रोकें, सब्र से काम लें और फिर प्लानिंग समझदारी से करें। इस तरह नवंबर का एंड एक स्टेबल प्लेस पर होगा आपका। फाइनेंशियल अगर एनर्जी को चेक किया जाए तो फाइनेंशियल एनर्जी क्या कहती है कि नवंबर के एंड तक बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करें। तो एक्वेरियस हेल्थ एनर्जी क्या कह रही है, नवंबर में हेल्थ कैसी रहेगी? जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक्वेरियस ज़हनी तौर पर आप थकान महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी होगा बैलेंस रखना काम और रेस्ट के बीच में। तो अपनी नींद पूरी करने पर और हाइड्रेशन का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। अपनी नेचुरल एनर्जी को फ़्लो में रखने के लिए इन बातों पर गौर करें। तो कोई मुझे ऐसी ख़तरनाक कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब तक इंसान फ्रेश माइंड के साथ ना हो तो उसका काम भी अच्छा नहीं होता। तो इन बातों पर ज़रूर गौर करें। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। लव यू एक्वेरियस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।